आज के वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे और वो भी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड में देखेंगे। इसमें आपको हर एक एमसीक्यू के डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर मिलेंगे, जिससे कि क्या है कि आपके जो भी टॉपिक होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे इस एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो चलिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर पूछा जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो मोस्ट अबंडेंट हार्मोन है वो कौन सा है जो प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज इन एन important role maintaining the metabolic process। मेटाबॉलिक प्रोसेस के मेंटेन करने में ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में अब यदि पूछा जाए कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये सेक्रीट कहाँ से होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो ये याद रखना है कि सोमेटोट्रॉप सेल, ये जो सेल्स है ये इसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेल्स है ये लगभग 35 to 45% जो है ये हमारे पिट्यूटरी सेल का ये होता है। ठीक है, पिट्यूटरी सेल्स के जो है वो 35 से 45% ये होंगे सोमेटोट्रोप सेल। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं किसको, ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो पैराथॉर्मोन है उसका क्या एक्शन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज किसकी वजह से होता है, तो इसी हार्मोन की वजह से होता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का उसको इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है ये हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, इनहेंस करता है कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक है, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में जो हमारा क्वेश्चन है, हार्मोन डेट कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कौन करता है, सेम जैसा अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन को हम अपोजिट तरीके से देख सकते थे। क्वेश्चन अब जो है वो ऑप्शन से ये क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पे हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है कैल्शियम लेवल को, कौन सा हार्मोन है, तो पैराथॉर्मोन। ठीक है, यानी ये जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। इसको पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं, पीटीएच बोल सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, ये जो पैराथायराइड थायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मैल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड एंड थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो मैल फंक्शनिंग है थायराइड ग्लैंड का वो किसकी डिफिशियंसी के वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। ठीक है, यानी आयोडीन की यदि कमी होगी तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है और थायराइड हार्मोन सेक्रेट करने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, द बॉडी नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। कई बार आपने सुना होगा ग्वाइटर के बारे में, ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक डिजीज है। ठीक है, अब यदि किसी को आयोडीन जितने मात्रा में उसके डाइट में चाहिए उतना यदि नहीं मिल पाता
तो जो बॉडी है वो क्या करना स्टार्ट करता है, वो आयोडीन कैप्चर करने के लिए जो है वो ज्यादा ज्यादा कैप्चर करने के लिए वो बॉडी से थायराइड जो होगा वो बढ़ता जाएगा, थायराइड ग्लैंड बड़ा होता जाएगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी से आयोडीन को कैप्चर कर सके। ठीक है, जिस वजह से ये ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, याद रखना नॉर्मली जो एडल्ट होते हैं नॉर्मली 140 माइक्रोग्राम जो है एडल्ट को चाहिए होता है। ठीक है, यानी एडल्ट को यदि पूछा जाए आयोडीन कितना चाहिए तो 140 माइक्रोग्राम। प्रेगनेंसी के टाइम में जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो वहां पे थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, पर डे कितना चाहिए होता है तो 150 टू 220, ये याद रखना है, माइक्रोग्राम पर डे इतने रिक्वायरमेंट होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड प्रेशर ऑफ वुमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द। अब जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन बॉडी में किसके द्वारा, कौन से ग्लैंड के द्वारा? का राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे अब ये किडनी है हमारा, ये किडनी है तो किडनी के ये टॉप वाले जो पोर्शन है ना, यहाँ पे होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको ये मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक स्मॉल ग्लैंड होगा जो किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डैश इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, आपको याद रखना है पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉल ग्लैंड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये सेंटर जो ब्रेन का सेंटर होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। स्मॉल ग्लैंड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये क्या सेक्रेट करता है? ये मेलाटोनिन सेक्रेट करता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को कौन सेक्रेट करेगा? तो पीनियल ग्लैंड करेगा। और ये जो मेलाटोनिन होता है वो सर्कैडियन रिदम को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसी के वजह से जो हमारा वेकिंग और स्लीपिंग साइकिल है वो कंट्रोल होता है। किसकी वजह से? पीनियल ग्लैंड की वजह से, और ये मेलाटोनिन की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेकिंग और स्लीपिंग साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन सा ग्लैंड? तो पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Which of the following pairs of endocrine gland is located in the brain? अब ब्रेन में कौन सा पेयर है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो ब्रेन में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेजल पार्ट ऑफ द डायनेसेफ्लॉन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, पीनियल ग्लैंड जो है वो जो दो पार्ट होता है ब्रेन का उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टी। अब टेस्टी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? काफी आसान सा क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, और ये रिलीज कौन करता है? टेस्टिस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अब। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। अब ग्रोथ हार्मोन जो है उसको सेक्रेट करता है कौन सा ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे। कौन सा सेल है, तो सेल में आपको याद रखना है सोमैटोट्रोप सेल। ठीक है, ये जो सेल है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो इसको सेक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। Which among the flowing gland produces insulin, the chief hormone in the body for metabolizing sugar? शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा चीफ हार्मोन है। ठीक है, तो इसका कौन सा ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए पूछा जा रहा है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो एक चीफ हार्मोन है जो बॉडी को मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, जो शुगर होगा शुगर को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन। अब स्लीप वेक साइकिल जो है बॉडी का, वो रेगुलेट किया जाता है कौन से हार्मोन के द्वारा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, मेलाटोनिन के बारे में बात कर रहे थे, पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसके द्वारा जो है स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। Which of the flowing gland is also known as master gland? अब यहाँ पे बात आती है मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। काफी बार ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काफी बहुत सारे ग्लैंड्स के सेक्रीशन को ये रेगुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उस वजह से तुम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। What gland is located just superior to the kidney? अब किडनी के जस्ट सुपीरियर कौन सा ग्लैंड होता है। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस ग्लैंड के बारे में, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो जस्ट किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इसका मेन काम क्या होगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और जो रेगुलेट करेगा हमारे मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। ठीक है, याद रखना है। ये जो है, जो एड्रीनल ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, दैट हेल्प रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम एंड ब्लड प्रेशर। इन सबको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन है वो यदि हम बात कर ले, तो अब देखते हैं हार्मोन्स के जो जो हार्मोन है उसको देख लेते हैं। हार्मोन में एक तो हमारा जो आएगा कॉर्टिसोल, दूसरा हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, तीसरा हो जाएगा एड्रेनालिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन है। ठीक है, एक तो जो कॉर्टिसोल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। ठीक है, यदि हम एल्डोस्टेरोन के बारे में बात करें तो वो रेगुलेट करता है, वो सॉल्ट और वाटर को जो है उसको रेगुलेट करेगा, बॉडी में बैलेंस बनाए रखेगा सॉल्ट और वाटर का। और अब यदि हम बात कर लेते हैं एड्रेनलिन के बारे में, तो ये हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सबको ये बैलेंस करने का काम जो होता है एड्रेनलिन का होता है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, उसको इंक्रीज करना डिक्रीज करना, ये जो होता है एड्रेनलिन का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। In the pancreas, which are the cells that secrete insulin
डिक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। बोल रहा है जो पेनक्रियाज है उसमें कौन सा सेल है जो सेक्रेट करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है। हाँ, यदि सेल के बारे में फिर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि जो बीटा सेल होगा, बीटा पेनक्रेटिक सेल, वो क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है, और इंसुलिन के काम तो पता ही है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, the endocrine gland responsible for the body circadian rhythm is the। अब वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बॉडी के सर्केडियन रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनियल ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following gland can be classified as endocrine as well as exocrine gland? पूछा जा रहा है endocrine as well as exocrine, वो कौन सा ग्लैंड है जिसको endocrine और exocrine दोनों बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, सेक्रेट करता है बोथ डाइजेस्टिव जूस एंड हार्मोन्स। ठीक है, ये याद रखना है, उस वजह से इसको हम लोग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के कैटेगरी में रखते हैं। पेनक्रियाज secrete both digestive juice and hormone and has endocrine and exocrine parts। ठीक है, तो पेनक्रियाज को इस वजह से हम लोग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस हार्मोन इज मेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी? अब पूछा जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीएच। ठीक है, जो एडीएच हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दो है, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, याद रखना है। ये जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये जो हार्मोन है इसको एडीएच भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है, ये हार्मोन और ये हार्मोन, ये दोनों जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तैयार किया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो ये जो है ब्लड प्रेशर, जो ब्लड की वॉल्यूम है और टिश्यू वाटर कंटेंट, इन सबको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लो। इसके जो फंक्शन है उसमें कौन कौन से फंक्शन हो जाएंगे? तो मेन पहला एक फंक्शन हो जाएगा मेंटेन ब्लड प्रेशर, दूसरा फंक्शन हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम, तीसरा हो जाएगा टिश्यू वाटर कंटेंट। तो इन सबको जो है ये हमारा एडीएच जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस ग्लैंड कंट्रोल्स बेजल मेटाबॉलिक रेट? जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है उसको कौन सा ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है उसको ये कंट्रोल करता है। द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड control the BMR, basal metabolic rate of the body by regulating the rate of oxidation and production
ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन और एनर्जी के प्रोडक्शन के थ्रू जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय, ये वही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे। जो कैल्शियम लेवल है बॉडी का, ब्लड का, उसको रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो कैल्शियम लेवल जो है उसको रेगुलेट किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए एंड बी, थायराइड और पैराथायराइड, इस दोनों के द्वारा जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए जो हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द सेक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, आपको पूछा है वो कौन सा सेक्रेशन है जो कि मेल और फीमेल्स को डिफर करता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाए गोनेडल। जो गोनेडल सेक्रेशन है वो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको गोनेडल बोलते हैं, ठीक है, तो याद रख लिए प्राइमरी ऑर्गन, जैसे हमारा टेस्टीज है इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। ये जो है ये क्या है? गोनेडल है, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो डिफर करता है मेल और फीमेल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से हर चीज होंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।